चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के सिलेबस के बारे में, और सिलेबस के आधार से हम लोग जो है सो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में हम लोग को एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो हम लोग को क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा वो सबसे पहले ऊपर में रहेगा आपको पैसेज दिया हुआ। ठीक है, और ये जो पैसेज होता है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो पैसेज होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं अनसीन पैसेज और दूसरा होता है प्रोज। ठीक है, ये प्रोज जो होता है ये बुक से होता है, मतलब बुक के जो स्टोरी होते हैं उसके कुछ हिस्से आपको दे दिए जाएंगे और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो ये बुक का जो प्रोज है वो तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाएगा। मतलब ये जो प्रोज होता है वो बुक से होता है, एक स्टोरी वाला, और एक होता है पोयम का। तो पोयम से जो दिया जाएगा उसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। ये आपको एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ये आपको आएगा। और ये जो होते हैं प्रोज जो स्टोरी बुक से स्टोरी से होता है, स्टोरी का क्या होता है कि कुछ हिस्से आपको दे दिए जाएंगे और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो आपको 11th में आ नहीं रहा है, लेकिन प्रोज आपके क्वेश्चन में रहेंगे। ठीक है, और एक अनसीन पैसेज रहेगा। ये कंफर्म है कि आपको जो है सो ये प्रोज जो स्टोरी से पूछता है ये आपका नहीं रहेगा, लेकिन इसमें जो एक्सट्रैक्ट रहेगा वो एग्जाम में आएगा, और एक अनसीन पैसेज रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई हम लोग का पैसेज के बारे में। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, उसमें देखने को मिलता है तो राइटिंग सेक्शन होता है। ठीक है, राइटिंग सेक्शन जिसे हम लोग राइटिंग स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, राइटिंग स्किल्स में जो आपको क्वेश्चन आने वाले हैं वो किससे आएगा, तो वो जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे रिपोर्ट से, लेटर से, नोटिस से और आर्टिकल से। ये सबसे आपको जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बताइए, अब पूछिएगा सर इससे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ये तो हमको पता नहीं है। तो इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे ये सब का थ्योरम में पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, ये सब रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, उसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कैसे लिखा जाता है, क्या क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है, वो सारी चीजें उसमें जो है उस वीडियोस में मेंशन किया हुआ है। उस वीडियोस को आप वॉच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद लेटर के बारे में बात करते हैं। लेटर भी जो है इसे भी पढ़ाया गया है, और अच्छी तरह से उस लेटर को हम पढ़ा चुके हैं थ्योरम के साथ। तो आप उसे वहां पे देखेंगे और उसे नोट करेंगे, और उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे आप उसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नोटिस का भी आप जो है इसी तरह से आप थ्योरम पढ़ेंगे, और थ्योरम से आप जानने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उसी तरह से आर्टिकल्स का होता है। ठीक है, तो ये सब का थ्योरम का वीडियोस जो है सो मेरे चैनल में अपलोड किया जा चुका है। आप उस वीडियोस को देखें और नोट कर लें। ठीक है, और उससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हुई हम लोग का राइटिंग सेक्शन से। ठीक है, जिससे हम लोग को ये आने वाला है। इसके बाद फिर इसमें से हम लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रामर सेक्शन। ग्रामर से क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा टेंस। टेंस जो है सो काफी अच्छी तरीके से पढ़ाया जा चुका है, आप उस वीडियोस को अच्छी तरह से देख लेंगे। टेंस का जो है सो सबसे पहले आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, टेंस और नॉन टेंस होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आप टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो पहले आप ये पढ़ लीजिएगा नॉन टेंस, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे आप टेंस। ये वीडियोस देखने के बाद आपका जो है सो टेंस जो है इसके ये वीडियोस देखने के बाद आपका टेंस जो है सो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाएगा मोडाल्स। मोडाल्स का भी वीडियो जो है सो अपलोडेड कर
दिया गया है, आप उस वीडियोस को अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद नरेशन, नरेशन भी आपको देखना है। इससे रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड किया जा चुका है, आप अच्छी तरह से उस वीडियोस को देख लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे उस वीडियो से, ठीक है। उसके बाद एरर करेक्शन, एरर करेक्शन आएगा। ये भी वीडियोस जो है सो उसमें अपलोडेड किया जा चुका है, आप उस वीडियोस को देख लेंगे। उसके बाद आएगा डिटरमिनर्स, ये भी वीडियो जो है सो उसमें अपलोडेड है। एक्टिव पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव, इससे रिलेटेड भी वीडियोस वहां पे जो है सो अपलोडेड कर चुके हैं, आप उस वीडियोस को देख लेंगे। और क्लाउज, इसका वीडियो जो है सो उसमें अपलोड नहीं होगा, ये हम कर देंगे। कंडीशनल सेंटेंस, तो कंडीशनल सेंटेंस भी हम लोग जो है सो क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हुई ग्रामर सेक्शन से जो हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद सेक्शन हम लोग को पढ़ना है जो होगा पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस, इससे भी हम लोग को जो है सो क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हम लोग का बुक, बुक का स्टोरी हम लोग क्लियर करेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग को जो क्वेश्चन पूछे जाएगी वो हम लोग इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये रही हम लोग का क्लास 11th का सिलेबस, हम लोग इसे क्या करेंगे, अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको पूरी अच्छी तरह से नोट कर लेना है और नोट करने के बाद जितने सारे वीडियोस आपको जो जितने सारे वीडियोस वहां पे अवेलेबल है उसको आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें।